खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? अरे पाताल से तो हेमंत विश्व शर्मा तुझको निकालेंगे। कांग्रेस की सरकार तो बनने दो, असम में कांग्रेस की सरकार बनते ही पाताल में तू कहीं भी छुप जाइए, जाके वहां से निकाल के कांग्रेस पार्टी तुझे जेल में डालेगी। हेमंत कौन है? वो चिंटू है, हेमंत चिंटू। उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। क्या बोला? खड़गे जी को नहीं जानते वो? 3 बार तो मैं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, तुम कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं जानते? आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस इन लोगों को किस तरह से सीटी बजाकर खाली करने के लिए खाली करवाया जा रहा है, सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर और सड़क पर उतर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग सड़क पर बैठे हैं अपनी पार्टी के लिए। और ये कहते हैं ना कि पाताल से निकाल लाऊंगा। आइए ना, आप आइए यहाँ पे, हम बताएंगे तुम्हें, हम जवाब देंगे हम क्या हैं। ये कांग्रेस है दिलों को जोड़ने वाली, इसने सदा इस देश को जोड़ा है और जोड़ते रहेंगे। जिसको ऐसे पकड़ने आती है वो घर से फरार हो जाते हैं। किसने कह दिया? वो अपने चुनाव में थे, मिले नहीं। आप घर पे नहीं हो, आप इस टाइम यहाँ पे हो, तो आपको ये कह देंगे कि आप भग गए। आप अपने कार्य में व्यस्त हो ना। ये तो एक इनकी मानसिकता है कि भग गए। क्यों भग गए साहब? आप यहाँ पे अपने कार्य में बिजी हो ना। वो चुनाव में है पवन खेरा जी। अरे पवन खेड़ा कौन है? कि खड़गे कौन है? हम नहीं जानते हैं, पागल। वो नाम जानते हैं ना, तो वो ये जानते हैं कि वो कौन है। जिन्होंने नाम अगर मैं आपको जानूंगा नहीं तो नाम कैसे लूंगा? वो नाम जानते हैं कि पवन खेरा कौन है, खड़गे जी कौन है। इनकी मानसिकता है कि छोटी सोच वाले व्यक्ति हैं, दलित विरोधी हैं। खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं। इनकी इतनी उम्र नहीं है, उनका इतना राजनीतिक करियर है, जिसकी वजह से तमाम आरोप, गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए ये तो आरोप प्रति आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस कहाँ बोरा की बोरा है, तो ये हुए हैं। भाजपा बोराई हुई है। देख रहे नहीं है एक सीएम के ये शब्द हैं, पवन खेरा बेड़ा, ये शब्द सीएम के हो सकते हैं। एक छिछोरा व्यक्ति भी इतने बड़े लीडर के खिलाफ ऐसे नहीं बोलता है। खड़गे जी 9 बार के विधायक हैं, सांसद हैं और सदन में बैठे हुए एक मुख्य पार्टी के लीडर हैं। आप उनके बारे में शब्द बोल रहे हैं और उनके किसी भी लीडर का ये बयान नहीं आया है कि ये गलत है, क्योंकि इन सबकी मानसिकता एक है। ये सभी एक मानसिकता से आते हैं। सब लोग उच्च और छोटी सोच के हैं। मैं आपके वादे के साथ कह रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आप लोग एक दिन पहले क्यों निकले हैं सड़क? एक दिन पहले जब हम तो निकलते ही रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ तो हम तो निकलते ही रहते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के लिए क्या बोला उन्होंने? दलित विरोधी बीजेपी सरकार, दलित विरोधी मोदी सरकार। जितनी भी बीजेपी है ना, ये कभी दलितों का सम्मान ही नहीं करती। खड़गे जी को जानते नहीं है क्या हेमंत जी? तो उन्होंने देखा नहीं उन्होंने क्या बोला? खड़गे जी को नहीं जानते वो? 3 बार तो मैं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, तुम कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं जानते? राहुल गांधी को भी पागल बोला है। अरे राहुल गांधी जी को तो इसलिए पागल बोलते हैं, उन्हें खुद पागल हो गए, हार की बौखलाहट से पागल इसलिए खुद हो गए। वो जेल में भेजेंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है कांग्रेस के बब्बर शेर किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल में भेजेंगे। नहीं हेमंत जी कह रहे हैं वो तो पागल हो गया, उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो तो हार की बौखलाहट में पता नहीं कुछ भी बोले जा रहा है उसके। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस इन लोगों को किस तरह से सीटी बजाकर खाली करने के लिए खाली करवाया जा रहा है। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं जंतर मंतर को खाली करवाया जा रहा है। भगदड़ का माहौल है, सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर में कि जिस तरह से
करनी है, हमें जेल में डालो, हम चलने को तैयार हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा डर के भाग गए हैं। पवन खेड़ा डर के नहीं भागे, पवन खेड़ा डर के नहीं भागे, किसने बोल दिया पवन खेड़ा डर के भागे? हिमंता कह रहे हैं। हेमंता कौन है? वो चिंटू है, हेमंता चिंटू। उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बीजेपी के अंदर ये तो डर है, देख लो कांग्रेस के बब्बर शेरों ने बीजेपी के अंदर डर पैदा कर रखा है। हेमंत के किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना देंगे? बुखला गया है, टपोरी वाली लैंग्वेज बोल रहा है। खड़गे जी का भी अपमान किया उसने। इससे पता चलता है जो बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी सोच है वो सामने आई है। सामने पता चलता है कितनी नफरत जो बीजेपी दलितों से करती है। हेमंतों के थ्रू एक बार और इसका प्रमाण मिला कि दलित विरोधी सोच बीजेपी आरएसएस वालों की है। 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है और पीसी भी हो जाती है, सब कुछ झटपट। तो चोरों को चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है उसने दो चोरी की है, देश का पैसा लूटा है और उसको छुपाने के लिए हरकतें हो रही है। कांग्रेस बौखला गई है जिसकी वजह से सब कुछ कर रही है। कांग्रेस नहीं बौखलाई, कांग्रेस आज भी वही काम करेगी और पहले भी वही काम करती आई है। चोरों को, झूठों को, दरिंदों को जेल में डाले का काम कांग्रेस ही करती आई है और किसी में दम नहीं। और मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से कहता हूँ, अगर तुम्हारे में दम है, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा तुम्हारे में दम है तो आप बच लेना। असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डाल दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पागल हैं, खड़गे पागल हैं। वो खुद बौखला गए, वो चुनाव हार रहे हैं, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए बौखला गए। उन्हें पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के लिए पागल बोल रहे हैं, वो खुद पगला गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है पवन खेड़ा को पाताल से। सबसे पहले तो आप हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बोलो, हेमंत विष बोलो। उनकी जब भी जबान खुलती है तो विष निकलता है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे ज्यादा विष वही फेंकते हैं। अरे पाताल से तो हेमंत बिस्वा शर्मा तुझको निकालेंगे। कांग्रेस की सरकार तो बनने दो, असम में कांग्रेस की सरकार बनते ही पाताल में तू कहीं भी छुप जाइए, जाके वहां से निकाल के कांग्रेस पार्टी तुझे जेल में डालेगी। तो कांग्रेस के नेता छुप रहे हैं ना। कौन छुप रहा है कांग्रेस के नेता? किसने बोल दिया पवन खेड़ा छुप रहे? पवन खेड़ा तो आज भी, कल भी उन्होंने तो लाइव बोला है कि 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने दिखाया। भाई छोड़ के भाग गए हैं। किसने बोला घर छोड़? बीजेपी वाले कह रहे हैं देश में चुनाव चल रहे हैं तो नेता घर में बैठे हैं? कोई देश में चुनाव चल रहे हो और नेता घर में बैठे, ये कौन सी बात है भाई? क्या उन्हें खुद डर है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुझे जेल में डालेंगे? ये जिस तरह से खड़गे को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बयान दिया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, कैसे देखते हैं? खड़गे जी की देखिए, अब जो हमारे दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी शुरू से ही यही करती आई है, दलित विरोधी बीजेपी सरकार, दलित विरोधी मोदी सरकार। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा तो साफ इनकी साफ निकल के आ रही है ना, क्या अंदर से क्या भावनाएं रखते हैं दलितों के लिए। दलितों के लिए तो भाई सब कटाक्ष करते हैं, ऐसे कटाक्ष करते, दलितों को तो मानते ही नहीं है, दलितों को तो देश के मानते ही नहीं है। ये खाली 10% के लोग जो बीजेपी सरकार को चला रहे हैं। असम में चुनाव भी आने वाला है और उस तरीके से आप कैसे देखते हैं? मैं देख रहा हूँ कांग्रेस की सरकार असम में बनेगी और हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिनकी जवान जब खुलती है उनकी जवान से बीसी निकलता है, हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस की सरकार बनते ही जेल में डालेंगे। मैंने कहा उल्टी सीधी बात कर दी कांग्रेस। हाँ मैं कांग्रेसी हूँ, मैं राहुल गांधी जी का ऊपर शेर हूँ, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, पर हाँ डट के खड़ा रहूंगा, सच का सामना करता रहूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए तो मैं खुल के बोलूंगा, ये मुझे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी जाके बोलना पड़े, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जो भी बोलना पड़े मैं बोलूंगा। देखिए असम से पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस सहयोग करती है, पवन खेड़ा घर पर नहीं मिलते हैं और आप कह रहे हैं कि भागे नहीं है। अरे भाई साहब चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। पवन खेड़ा जी बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस के, वो मीडिया के हेड है, वो मीडिया के चीफ बना रखे हैं, मीडिया के चीफ है, तो भाई उनको 5 राज्यों में देखना नहीं पड़ेगा कि भाई तेरे लिए ही बैठे रहे हम। पवन खेड़ा ने जो भी बोला है मैं उनका समर्थन करता हूँ, पवन खेड़ा जी के साथ हूँ मैं। पवन खेड़ा ने जो बोला ना सच बोला है उन्होंने। 3 पासपोर्ट में 2 पासपोर्ट तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना पवन खेड़ा जी, 2 तो मुस्लिम कंट्री के पासपोर्ट बनाए हुए हैं। आपको इतनी जानकारी होगी नहीं है, जानकारी इतनी। वो कह रहे हैं 2 पासपोर्ट मुस्लिम कंट्री के उनकी बीवी के पास में, और वो देश में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वो देश की जनता को धर्म की आड़ में करते हैं। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोलते हैं पता है आपको? उल्टी सीधी बात करते हैं धर्म के बारे में।
ये बोलते गो मांस खाओ, लगा रहे हैं सारे ये बोलते गो मांस खाओ पर दुबक के खाओ और घर में छुप के खाओ। भाई तू कौन सा धर्म है? धरना आपका अवैध है। हमारा धरना अवैध है। ये धरना अवैध तो इसलिए बोल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी। जैसे इनके आका का ऑर्डर होता है कि भाई कोई नहीं खड़ा होएगा यहाँ पे, कोई नहीं प्रोटेस्ट करेगा, कोई भी देश के लिए आवाज नहीं उठाएगा, तो इसलिए तो अवैध तो बता रहे हैं वो। पवन खेड़ा आरोप लगा के भाग गए पुलिस जैसे आई। किसने बोला पवन खेड़ा आरोप लगा के भाग गई? आपको इतनी तो जानकारी होगी, देश में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, देश के वो बड़े लीडर हैं, पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो चुनाव में घर बैठेंगे? वो चुनाव में 5 राज्यों में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। खोज रही है उन्हें, कह रहे हैं। पुलिस खोज नहीं रही, पुलिस तो उनकी बौखलाहट से हेमंत विश्व शर्मा के लिए, हेमंत आप बोलते ना उनको, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा है वो। जब भी जवान खोलते हैं उनकी जवान से जहर ही निकलता है।